नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे डिफेक्ट इन विज़न के बारे में, जिसके अंदर हम मायोपिया की बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं डिफेक्ट इन विज़न ये होता क्या है। देखिए, जब भी हमारी आँख के अंदर किसी भी तरह का डिफेक्ट आ जाए, यानी कि हमारी आई के अंदर कोई भी किसी भी तरह का डिफेक्ट आ जाए, जिससे कि हम क्लियरली देख ना पाएँ, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो हमें क्लियरली ना दिखे, धुंधला दिखे या दिखाई ना दे। इस तरह की किसी भी तरह की इरेगुलरिटी आँख के किसी भी पार्ट में आ जाए। अब किसी भी पार्ट का क्या मतलब है, देखिए हमने काफ़ी पार्ट डिस्कस किए थे, कॉर्निया, सिलियरी मसल, प्यूपिल, लेंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें से किसी के अंदर भी रेटिना, किसी के अंदर भी थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ जाए तो हमारा उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट इन विज़न, कि देखने के अंदर हमें दिक्कत आ रही है। तो पहला डिफेक्ट है मायोपिया, जो जनरल से डिफेक्ट है उनकी बात करेंगे। मायोपिया, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं, इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या है हमारी, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास की चीज़ें हैं उनको तो हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि पास हैं आपके नियर बाय ऑब्जेक्ट जो हैं, नियर ऑब्जेक्ट को तो आप क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट हैं उनको आप क्लियरली नहीं देख पाते। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए क्लासरूम का, बैक बेंचर जो बच्चे होते हैं, पीछे बेंचेस पे जो बैठे होते हैं, उनको जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा साफ दिखाई नहीं देता, वो मायोपिया के कारण होता है। अब ये मायोपिया जो है इसके अंदर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके। अब देखिए, हमने यहाँ पे दो फिगर बनाई हैं, इनके थ्रू इसको समझेंगे। फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर है। फर्स्ट फिगर के अंदर समझते हैं कि ये डिफेक्ट क्यों होता है, दूसरी में हम समझेंगे इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए जो रे हैं जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, इस तरह से वो आ रही हैं। इस ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी रे ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, डिस्टेंट यानी कि दूर से आ रही हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो इस लेंस की, ये जो है लेंस है, आई का लेंस है, इसकी आई लेंस की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कन्वर्ज करने की। कन्वर्ज करने की पावर का क्या मतलब है कि ये जो है रेटिना से पहले ही एक पॉइंट पे फोकस कर देता है सारी जो ऑब्जेक्ट से रे आ रही हैं। तो इससे क्या होगा, हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जब तक रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनेगी, रेटिना हमारा यहाँ पर है, बीच पीछे है ये, तो ये जो सारा है रेटिना है, तो यहाँ पर जब तक इमेज नहीं बनेगी तब तक हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसने तो पहले ही फोकस करके कन्वर्ज करके जो सारी रे हैं और पहले ही एक बिंदु दे दिया, हमें इमेज दे दी। तो ये जो है, एक तो कारण हो सकता है कि लेंस की जो पावर है वो बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि जो सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स कौन से होते हैं, ये जो इस लेंस को पकड़ कर रखते हैं, सिलियरी मसल्स इनको हम बोलते हैं, यानी कि इनको होल्ड रखते हैं इस लेंस को। ये जो है हमारे प्रॉपर रिलैक्स ना हो, प्रॉपर रिलैक्स नहीं होंगे तो ये जो है इसकी लेंस की पावर को बढ़ा देंगे, तो जिससे कि हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाएगी लेंस की, और पहले ही ये इस बिंदु पे फोकस कर देगा रेटिना पर जाने की बजाय। जानी तो कहाँ चाहिए थी रे, यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर हमारी इमेज बननी चाहिए थी, यहाँ पर, लेकिन बन कहाँ गई, यहाँ पर। तो ये किस कारण से हुआ, लेंस की पावर बढ़ गई, हाई कन्वर्जिंग पावर हो गई, क्योंकि सिलियरी मसल्स जो है अच्छी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाती। दूसरा कारण क्या है कि जो आई का साइज़ है, आई बाल का साइज़ है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ तक का, लास्ट तक का, अगर ये बढ़ जाए, यानी कि ये आई बाल जो है लंबी हो जाए, पूरी बॉल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आई बाल आपकी इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये जो है इतनी लंबी हो जाती है। ये डिस्टेंस जो है इतना था, लेकिन अब ये डिस्टेंस लंबा हो गया। इसी कारण से तो पहले फोकस हो गया, होना तो इतना चाहिए था, लेकिन हो इतना गया, किसी कारण से जो आई बाल की जो लेंथ है ज़्यादा हो गई, जिससे कि जो डिस्टेंस है बिटवीन आई लेंस, ये जो आई लेंस है और जो रेटिना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो गया। पहले होना इतना चाहिए था लेकिन इंक्रीज हो गया, इसी डिफेक्ट के कारण ये होता है। इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसको करेक्ट किया जा सकता है, अगर दूसरी फिगर में देखते हैं, अगर एक कनकेव लेंस को आंख के आगे प्लेस कर दिया जाए तो उससे इसको करेक्ट किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो रे आई, इस तरह से रे आई,
अब जो है कनकेव लेंस जो है इसको पहले तो डाइवर्ज कर देगा, थोड़ी इस तरह से डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज होने के बाद जो है जब ये कॉर्निया के अंदर से जाएंगी और लेंस से जाएंगी, ये प्रॉपरली कन्वर्ज हो जाएंगी इस तरह से। तो यानी कि जो यहाँ से गई कनकेव लेंस से पहले तो वो डाइवर्ज हुई, फिर जो है कॉर्निया में गई, वहाँ पे ये यानी कि कहने का मतलब क्या है, डाइवर्ज का मतलब कि रिफ्रैक्शन इसके अंदर हुई है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई या कहें कि डाइवर्जेंस हुई कि रे दूर जाएंगी। अब रिफ्रैक्शन हुई है तो पीछे अगर आप मिलाएंगे इसको रिफ्रैक्टेड रे को तो आपको एक पॉइंट मिलता है यहाँ, यानी कि जो फोकस है यहाँ पर मिलेगा आपको। तो इसके कारण से क्या हुआ कि आगे जो लेंस पे जब वो कन्वर्ज किया इसने तो प्रॉपरली रेटिना पे कर दिया। तो कनकेव लेंस के कारण जो है हम ये चीज़ जो है अच्छी कर सकते हैं अपने, जो हम चश्मे वगैरह बनवाते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, तो मायोपिया के लिए कनकेव लेंस वाले वो बनते हैं। क्योंकि जो कनकेव लेंस जो है पहले थोड़ा सा रिफ्रैक्शन देता है या डाइवर्जेंस कहते हैं आप, देता है, जिससे कि यहाँ पे प्रॉपर जो है इसको कन्वर्ज करने की क्षमता मिल जाती है, लेंस को प्रॉपर कन्वर्ज कर पाता है, इसकी जो पावर है इसका प्रॉपर यूज़ हो पाता है आई लेंस की। तो ये जो है कनकेव लेंस का हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है। अब जो कनकेव लेंस हैं अगर हम इनकी पावर की बात करें, जो स्पेक्टल्स हम लगाते हैं मायोपिक आई के लिए वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि जो फोकल लेंथ है, अब देखिए फोकस कहाँ है, इस तरफ है, पीछे की तरफ रिफ्रैक्टेड जो रे हैं उनको पीछे की तरफ मिलाने से एक पॉइंट हमें मिला है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसीलिए पावर भी जो है हमारी स्पेक्टल्स की वो नेगेटिव रहेगी। पावर हमारी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने, 1/f। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए जो है ये पावर इसकी स्पेक्टल्स की मायोपिक आई के लिए नेगेटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ जो कनकेव लेंस की है वो नेगेटिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कनकेव लेंस को चूज़ कैसे किया जाता है, अकॉर्डिंग टू जो भी डिफेक्ट है, कितना डिफेक्ट है आई के अंदर, तो डिफरेंट आइज़ के लिए डिफरेंट ये चूज़ किया जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।